सर, मैं इस देश के मजबूत गृह मंत्री सरदार पटेल के बाद जिन्होंने अपनी मजबूती दिखाई, गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में आए हुए इस एमसीडी बिल के समर्थन में खड़ा हुआ। मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नीति भी है, नियत भी है और ऐसा नेतृत्व है जिसके कारण पूरे अपोजिशन को मैंने डरते हुए देखा है। इस देश में सर भूलने की बीमारी है। आप ये समझे सर कि लगातार मैंने सारे अपोजिशन के नेताओं को बैठो दानिश, अरे बैठो ना, हम किसान के बेटे हैं, हम नहीं डरते। बैठो। जो चोर होगा वो डरेगा, हम नहीं डरते। सर, इस देश में लगातार हुआ कि हम चुनाव से डर रहे हैं। अभी बिट्टू जी कह रहे थे आम आदमी पार्टी, मैं लगातार लेकर आया सर, किससे डर रहे हैं? आप डर रहे होगे, आपको वो नेता अच्छा लगता होगा, क्योंकि कांग्रेस और कांग्रेस के साथ जो लोग हैं ना, उनका हमेशा से रहा है इतिहास, जो कि बिट्टू जी बोल रहे थे कि जो देश तोड़ने वाले तत्व हैं, जिनको किस देश की डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं है, जो अल्ट्रा लेफ्टिस्ट लोग हैं, उनके साथ आपने समय समय पर समझौता किया है। यही देश का इतिहास है, यही कांग्रेस और कांग्रेस के समर्थित पार्टी का इतिहास है। और मैं बताऊं आपको अध्यक्ष महोदय कि जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, मैं बिल पर ही बोल रहा हूं सर, कि मैं क्यों डरूंगा? जिस पार्टी को अध्यक्ष महोदय 0.38% वोट मिलता है, उसके साथ भारतीय जनता पार्टी लड़ाई करना चाहेगी या उससे डर जाएगी? जिस दिन चुनाव होगा उस दिन भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लड़ने को तैयार है, लड़ाने को तैयार है, और हम एमसीडी से पूरा लोकसभा भी जीत कर आएंगे। लेकिन भूलने की बीमारी है सर। मैं आपको बताऊं कि मैं जिस राज्य से आता हूं, मैं जो बात कहना चाहता हूं सर, झारखंड राज्य से आता हूं। यहां एमसीडी का चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी डर गई, चुनाव नहीं हो रहा है। मेरे यहां देवघर, जहां से मैं आता हूं सर, 1.5 साल से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव नहीं हो रहा है। 1.5 साल से वहां का सीईओ उसको चला रहा है। आप मुझे अपनी नीति दिखाते हो, आप स्थिति दिखाते हो, आप म्युनिसिपलिटी की बात करते हो, आप रिजर्वेशन की बात करते हो। यहां जम्मू कश्मीर की बहुत बात हुई सर, आप कहते हो कॉन्स्टिट्यूशन एकदम पूरा खतरे में आ गया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में आ गया। जम्मू कश्मीर में जब 370 था, आपको शेड्यूल कास्ट याद ही नहीं आ रहा था, शेड्यूल ट्राइब याद नहीं आ रहा था, ओबीसी याद नहीं आ रहा था, वहां का जो लोकल बॉडी का इलेक्शन था वो याद नहीं आ रहा था। माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में जब हमने 370 खत्म किया, तो एससी को भी रिजर्वेशन, एसटी को भी रिजर्वेशन, ओबीसी को भी रिजर्वेशन और लोकल बॉडी का इलेक्शन। आपने कहा कि राज्यपाल ऐसा कर रहा है, राज्यपाल वैसा कर रहा है। यहां जगदम्बिका पाल जी थे, हमारे पार्टी के सांसद हैं। आप ही बताएं कि ये किस परिस्थिति में मुख्यमंत्री बनाए गए, इनको किस तरह से गुमराह करके कांग्रेस ने और रमेश भंडारी ने बनाया। आप वो इतिहास भूल गए? आपने एनटी रामाराव को किस ढंग से हटाया, वो इतिहास भूल गए? आपने गुल शाह को कश्मीर में किस तरह से मुख्यमंत्री बनाया, वो इतिहास भूल गए? रातों रात हरियाणा के राज्यपाल जेडी तपासे ने भजनलाल जी को पूरी की पूरी पार्टी एक साथ एकत्रित कर दी, वो इतिहास भूल गए? आप 100 चूहे खा के बिल्ली चले हज को बात करने आएंगे। आप क्या बात करना चाहते हैं? राष्ट्रपति के अभिभाषण तो बोल रहे हैं, दिल्ली नगर निगम तो बोल रहे हैं। मैं नगर निगम पर ही बोल रहा हूं। आप लोगों ने ये बातें कही, आप लोगों ने कहने को मजबूर किया। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हम इस देश की बात करते हैं, नेतृत्व की बात करते हैं। आप ये बताएं सर कि आज जो इस देश का माहौल है, इन लोगों ने कुछ नहीं देखा दिल्ली में सर। मैं एक ऐसा लड़का हूं जो शुरू हुआ टैगोर गार्डन से, हकीकत नगर में रहा, दिल्ली विश्वविद्यालय में रहा, वो महिपालपुर में रहा, सैनिक फार्म जैसी एक अनऑथराइज्ड कॉलोनी में भी रहा सर। और आज जो है भारतीय जनता पार्टी की कृपा से आज ये ल्यूटेन दिल्ली में रह रहा है। कभी आपने देखा है हकीकत नगर की स्थिति क्या है, वसुंधरा इनक्लेव की स्थिति क्या है, सैनिक फार्म की स्थिति क्या है? आप लोगों ने देखा है? बिजली नहीं आती है, सड़क नहीं है, सीवर नहीं है, और आप जो है अल्ट्रा लेफ्टिस्ट पार्टी के नाम पर एक नोशन क्रिएट किए हुए हैं। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है सर कि भारतीय जनता पार्टी किसी से नहीं डरती,
किसी की परवाह नहीं करती, अपने दिल से पराये दिल का। आपने गवर्नर के आधार पर हमारी सरकार को बर्खास्त किया था, आपने कल्याण सिंह को बर्खास्त किया, आपने शांता कुमार को बर्खास्त किया, आपने भैरव सिंह शेखावत को बर्खास्त किया। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने और हमारे गृह मंत्री ने जिस तरह से कि बंगाल में हमारे कार्यकर्ताओं को आपने चुन चुन कर मारा, एक बाबरी मस्जिद डिमोलिशन होने के कारण 92 में यदि कल्याण सिंह की सरकार बर्खास्त होती है, हमारे तो कार्यकर्ता मरे। आपने महिलाओं का रेप किया, बच्चों की हत्या की, आज रामपुर हाट में लोगों को जला दिया। उसके बाद भी हमने न 355 लगाया न 356 लगाया। आज आपको जगदीप धनखड़ बर्बाद लगते हैं, यदि खराब लगते हैं, भगत सिंह कोश्यारी लगते हैं। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि ये सरकार जो बिल लेकर आई है, अच्छा बिल लेकर आई है। और कभी भी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि 0.3% वोट लेकर आने वाली आम आदमी पार्टी के बारे में चर्चा नहीं कीजिए। और मैं आपको भी आगाह कर देना चाहता हूं कि आप लोग डेमोक्रेटिक सिस्टम में बिलीव करिए, किसी अल्ट्रा लेफ्ट को साथ नहीं दीजिए, उसके आधार पर मोशन नहीं बनाइए और इस बिल का साथ दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।